सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। इसमें ये पूछा है कि आपके सामने दो लीनियर इक्वेशंस दे रखी है और इसको आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड मतलब वज्र गुणन विधि से सॉल्व करके बताना है। अगर मैं बात करूं तो अभी तक हमने इस वाले पार्ट की थ्योरी को अच्छे से पढ़ा है। वहां पे हमने एक मेथड सीखा था एक स्टोरी की फॉर्म में, जहां से आप कभी भी उसको भूल नहीं पाओगे एग्जाम तक। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो वाला पार्ट आप जरूर देखिए और इस वाले पार्ट को यहीं पे लॉक कीजिए। आपको सिर्फ और सिर्फ एग्जाम में जाके सॉल्व करने की जरूरत पड़ेगी। अगर फिर भी आपको थोड़ी प्रॉब्लम्स हो रही है तो हम लोग यहाँ पे दोबारा से इसको सॉल्व करके बताएंगे और आपको यहाँ से भी पूरा क्लियर होने वाला है। सबसे पहला हमारा स्टेप ये होता है कि हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होता है, मतलब कि इक्वल टू जीरो वाली फॉर्म में लिखना होता है। तो ये इक्वल टू जीरो वाली फॉर्म में बिल्कुल नहीं है, तो यहाँ से जल्दी से बताओ क्या है। 8x प्लस 5y माइनस 9 इजकल टू 0। ऐसे ही बताओ दूसरी इक्वेशन से क्या लिख सकते हैं। सो 3x प्लस 2y प्लस 4 है, इधर आएगा तो माइनस 4 इजकल टू 0। ये दोनों इक्वेशंस को हमने क्या किया, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया। उसके बाद में स्टेप 2 हमारा ये होगा कि हमें इसके कोएफिशिएंट्स मतलब जो गुणांक है उनको लिखना है। सो a1 यहाँ से हो जाएगा हमारा 8, b1 हो जाएगा 5 और c1 कितना होगा -9। माइनस आप मत भूलना, अगर माइनस को भूल जाओगे तो मैथमेटिक्स आपको भूल जाएगी। वैसे ही a2 बताओ कितना है 3, ऐसे ही b2 2 और c2 हमारा हो जाएगा -4। उसके बाद में जो तीसरा स्टेप है वही हमारा मेथड है और वो इस पार्ट का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसको आप बड़े ध्यान से देखना, स्किप मत करना। ये आपको अभी सारा का सारा याद होने वाला। तो इसको याद करने के लिए मैंने एक एग्जांपल दिया था कि मान लो कोई एक लड़का है, वो बीकानेर से अपनी जर्नी को स्टार्ट करता है, बीकानेर पे खत्म करता है, तो हमारा ये डायग्राम बड़े आराम से बन जाता है। उसके बाद में मैंने बोला था कि यहाँ से आपको बी से बी याद रखना, मतलब बीकानेर या फिर अपने आसपास की कोई भी बी से सिटी उसको भी याद रख सकते हो। आपको यहाँ से बी याद रखना है कि बी से बी तक जाएगा। उसके बाद में मैंने एक और चीज बताया था कि जब ए बी सी इस टाइप में हो तो उनका जो सीक्वेंस होता है, उनका जो क्रम होता है वो ये होता है कि ए से बी की ओर जाएगा, बी से सी, सी से वापस ए, फिर ए से बी, ऐसे चलता रहेगा। तो अगर आपको ये दो चीजें याद है तो ये चीज बहुत आसान है। अब जल्दी से हम लोग ड्रॉ करते हैं। तो भैया हमें क्या करना, बी से बी की ओर जाना है। सो आप लिखोगे बी, बी के बाद में आपका क्या आता है सी, फिर ए। सो सी फिर ए और ए के बाद में अगेन क्या आएगा बी। सो बी से स्टार्ट होके बी पे जैसे ही खत्म करोगे आपका जर्नी खत्म हो जाएगा। ऐसे ही आपको दूसरी इक्वेशंस के लिए भी ये सेम सीक्वेंस लिखना है। ये पहली लीनियर इक्वेशन के लिए होगा तो इसको b1 c1 a1 b1 दे सकते हो, इसको b2 c2 a2 और b2 दे सकते हो। उसके बाद में आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो इस मेथड का नाम है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, मतलब इसमें क्या है, क्रॉस है और फिर उसको हम लोग क्या करें, मल्टीप्लाई करें और वहीं से इस मेथड का नाम पड़ा है। तो भैया क्रॉस है तो आपको क्या करना, आपको भी क्रॉस बनाने हैं ऐसे। तो आप जैसे ही क्रॉस बनाओगे तो ये आपका डायग्राम बन जाएगा। उसके बाद में आपने देखा था कि इस डायरेक्शन में जर्नी जा रही है तो आपको ऐसे एरो लगा लेने हैं, क्योंकि ये डायरेक्शन कौन सी, ये वाली हमने देखा था। सो आपको ऐसे एरो लगा देने। उसके बाद में आपको यहाँ पे लिखना है x, ये y और यहाँ पे क्या लिखना है 1, x y और 1। जब आप इतना कर लोगे तो ये आपका डायग्राम बन गया। अब आपको क्या करना है कि आपके पास जो कोएफिशिएंट्स है उनको लिखना है। तो जल्दी से बताओ b1 क्या है हमारा, b1 हो गया 5, c1 क्या हो गया -9, a1 क्या हो गया 8 और b1 क्या हो जाएगा हमारा अगेन 5। ऐसे ही बताओ b2 क्या है, b2 2, c2 क्या है हमारा -4, a2 क्या है, a2 है हमारा 3 और अगेन b2 क्या है 2। अब आपको इनको क्रॉस में मल्टीप्लाई करना है। और यहाँ पे आपका क्या होगा x, y और 1। अगला स्टेप आपका ये होगा कि आपको लिखना है x डिवाइडेड बाई, अब बताओ x के नीचे क्या आएगा, ये मल्टीप्लाई बाई ये, मतलब b1 मल्टीप्लाई बाई c2 माइनस b2 मल्टीप्लाई बाई c1। सो ये क्या हो जाएगा हमारा 5 मल्टीप्लाई बाई ये क्या -4 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई -9। ऐसे ही बताओ y डिवाइडेड बाई क्या होने वाला है। सो y के नीचे आने वाला c1 मल्टीप्लाई बाई a2 माइनस c2 मल्टीप्लाई बाई a1। सो ये हो जाएगा हमारा -9
मल्टीप्लाई बाई 3 माइनस 8 मल्टीप्लाई बाई -4। ऐसे ही जल्दी से बताओ 1 के डिवाइड में क्या आएगा, ये आएगा हमारा 8 मल्टीप्लाई बाई 2 मतलब a1 मल्टीप्लाई बाई b2 माइनस a2 मल्टीप्लाई बाई b1। सो ये हो जाएगा हमारा 8 मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई 5, 3 मल्टीप्लाई बाई 5। अगर आपने यहां तक लिख लिया तो आपकी 99% प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो गई। उसके बाद में बहुत ही सिंपल तरीके से आपको इसके आंसर लिखने, वो आप देखिए। और एक चीज आप यहां से ध्यान रखना, ये आप हमेशा ऐसे ही लिखिए, आप उसको डायरेक्टली सॉल्व करके जल्दी से मत लिखिए, आप स्टेप वाइज कीजिए और एग्जामिनर को बताइए कि मुझे सारे स्टेप अच्छे से आते हैं। जब आप प्रॉपरली करोगे तो आपके गलत होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। लेकिन जैसे ही आप जल्दबाजी करोगे, आप हो सकता है कोई माइनस को भूल जाओगे और फिर गलत कर लोगे। तो जल्दबाजी नहीं करनी है, आपको प्रॉपरली सॉल्व करना है। उसके बाद में आएगा आपका x डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाई बाई -4 मतलब -20, 2 मल्टीप्लाई बाई -9 मतलब -18, और आप बाहर भी क्या माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सो ये हो जाएगा +18 इक्वल टू y डिवाइडेड बाई -9 मल्टीप्लाई बाई 3 मतलब -27, 8 मल्टीप्लाई बाई -4 -32, माइनस माइनस अगेन क्या हो जाएगा +32। वैसे ही मुझे बताओ 1 डिवाइडेड बाई क्या होगा, 8 मल्टीप्लाई बाई 2 मतलब कि 16 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई 5 15। तो अब आप जैसे ही इसको सॉल्व करोगे सो बहुत ही सिंपल तरीके से आपका आंसर आ जाए। तो x मल्टीप्लाई बाई -20 प्लस 18 मतलब कि -2, y डिवाइडेड बाई जल्दी से बताओ कितना होगा 32 माइनस 27 मतलब 5 प्लस में 5 हो जाएगा। वैसे ही बताओ 1 डिवाइडेड बाई कितना होगा 16 माइनस 15 मतलब कि 1 हो जाएगा। इससे पहले वाले एग्जाम्पल और हमने थ्योरी वाले पार्ट में अच्छे से समझाया कि जब ऐसी 3 टर्म्स आ जाए तो उसको कैसे सॉल्व करना है। आपको क्या करना है, किसी एक टर्म को भूल जाना है। तो जब मुझे x निकालना है तो मैं y वाली टर्म को भूल जाऊंगा, मैं सोचूंगा कि x मल्टीप्लाई बाई -2 इक्वल टू क्या 1 डिवाइडेड बाई 1 है। तो यहां से आपको 2 तरीके करने हैं। पहले आपको y को भूलना है, क्योंकि देखो अगर आप इसको भूल गए ना तो अगेन आपको आएगा 5x इक्वल टू -2y, फिर आप x और y में फंस जाओगे। तो आपको ऐसा नहीं करना, इसीलिए क्या करना, आपको ये टर्म भूल जाओ आप y की जब आपको x निकालना है और x वाली टर्म भूल जाओ जब आपको y निकालना है। तो सबसे पहले मैंने इसको जब भूल लिया तो क्या आएगा, x लिख लेता हूँ मैं, x डिवाइडेड बाई -2 इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 1 कितना होता है 1 ही होता है। ऐसे ही जब मैं इसको भूल गया तो ये क्या, y डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 1 मतलब 1। सो y डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू 1। अब यहाँ से बताओ x मेरा कितना होगा, जब ये -2 इधर जाएगा तो -2 हो जाएगा, और ऐसे ही y कितना होगा 5 मल्टीप्लाई बाई 1 मतलब 5 हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, सिंपली आंसर हो जाएगा। अगर मैं कंक्लूजन की बात करूं तो हमें यहां से यही सीखने को मिलता है कि सबसे पहले अगर आपके सामने जब भी कोई प्रॉब्लम आए जिसमें आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मतलब वज्र गुणन विधि से सॉल्व करना, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको ये डायग्राम याद रखना है। इसको याद रखने के लिए मैंने वही बताया था कि आपको बी नाम की सिटी से स्टार्ट होके बी पे खत्म करना, और दूसरी चीज ये थी कि आपको सीक्वेंस याद रखना है कि ए के बाद बी आएगा, बी के बाद सी आएगा, सी के बाद वापस ए आएगा। जब आप ऐसा करोगे, इन दोनों टर्म को लिखोगे, फिर आपको जस्ट क्रॉस में मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि इस मेथड का नाम ही क्या है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। जब आप क्रॉस में मल्टीप्लाई करके घटाओगे तो आप बड़े आराम से इन टर्म्स को लिख लोगे। जब आप यहां से सॉल्व करोगे तो आपके सामने कुछ ऐसी सिचुएशन आएगी, उसमें से आपको ये 2 इक्वेशन लिखनी है और बड़े आराम से सॉल्व करना है। अगर आपको ये पार्ट अच्छा लगा तो आप इस वीडियो के लिए एक लाइक कर लीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी और प्रॉब्लम के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।